सिद्धं शुद्धं पणमे जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयनभूषणोदयं जीवस्य परुवनं बोच्छे बोच्छम। चलिए, जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, अगर एक गोमर सार एक्स्ट्रा है तो इनको दे दो डॉक्टर साहब को। हाँ, दे दो। चौकी नहीं है, ज्ञानपीठ कोई है ना एक्स्ट्रा, ये वाली लो जो इससे पढ़ाते हैं। हाँ, ये रख दो यहाँ। चलिए, अब बात चल रही है, चौथे गुणस्थान तक की बात हो गई थी। आप ले लो वहाँ से पुस्तक, पतली वाली दो ना, इनके पास डेस्क नहीं है। हाँ, तुम लोग एक से दो काम चला। डेस्क है क्या विजय? डेस्क लिया, डेस्क चौकी। आ जाओ तुम लोग दोनों, बैठ जाओ। यहाँ से दे दो पुस्तक। हाँ, ठीक है, तुम वहाँ रखो ना तुम। अब उदाहरण तो समझाने के लिए दिया जाता है, दही गुड़ खाने के लिए थोड़ी बोला है भाई। किसी ने लिया है, स्वाद तो है। चलिए, अब हम आज पांचवें गुणस्थान का स्वरूप बता रहे हैं ना। तो पंचम गुणस्थान के लिए जो तस बहाऊ विरदो, नहीं ये ना, पच्चखानुदयादो, गाथा नंबर 3, पच्चखानुदयादो संजम भावो न होदि नवरिम तो, संजम भावो न हौरि नवरिम तो थो वदो होदि तदो, थो वदो होदि तदो देश वदो होदि पंचमो। एक गाथा और ले लो, फिर दोनों का साथ में अर्थ बताओ। जो तस बहाऊ विरदो, जो तस बहाऊ विरदो अविरदवो तह थावर बहादो, अविरदवो तह थावर बहादो एक समयम ही जीवो, एक समयम ही जीवो विरदा विरदो जिने कमई। बोलो। पंचम गुणस्थान जिसका नाम है बिरता बिरत, ये देश विरत। क्या नाम है? बिरता विरत, देश विरत, संयता संयत या संयमा संयम, चार नाम है। इसको क्या बोलते हैं? क्या है? पच्छखान उदयादो, प्रत्याख्यान नामक तीसरी कसाई के उदय से संयम भावो न होती, संयम भाव नहीं होता। नवरी लेकिन थो वदो होदी, थोड़ा व्रत होता है, इसलिए तदो पंचमो देश वदो होदी, इसलिए पांचवा गुण स्थान देश व्रत का होता है। गाथा का समझ में आ गया? क्या हुआ गाथा का? कि प्रत्याख्यान कसाय के उदय से संयम का भाव नहीं होता, लेकिन विशेषता यह है कि थोड़ा व्रत होता है, इसलिए पांचवें गुण स्थान को देश व्रत कहते हैं। अब क्या है थोड़ा व्रत? क्या है? जो तस बहाओ विरदो, जो त्रस बद से विरत है। थावर बहादो तह अविरदो, तह और उसी प्रकार थावर बहादो, स्थावर के बद से
अविरतो अविरत है, यानी त्रस घात से विरत और स्थावर घात से अविरत होने के कारण एक संयम ही जीवो विरदाविरदो, वह एक समय में ही विरत और अविरत दोनों होता है। कैसा? जिनेक्कमयी, जिसकी मति जिनेन्द्र देव में है, अर्थात जिनमत में जो पूर्ण श्रद्धा रखता है वह स्थावर त्रस हिंसा से विरत और स्थावर हिंसा से अविरत दोनों काल एक ही समय में है, इसलिए उसका नाम वीरता विरत। सर्व संयमा संयम, संयता संयत होता है, अथवा अनुव्रतों को धारण करता है, एक देश व्रतों को धारण करता है, इसलिए देश व्रती कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से पांचवा गुणस्थान, पंचम गुणस्थान की परिभाषा एक पंक्ति में क्या होगी? सम्यक दर्शन के साथ अनुव्रती साधक का पंचम गुणस्थान होगा। इंद्रिय संयम नहीं है, आंशिक एक देश संयम। चलिए, अब है छठा गुणस्थान। छठा गुणस्थान कौन सा गुणस्थान है? प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत किसको बोलते हैं? प्रमाद सहित महाव्रती साधु को क्या बोलेंगे? चलिए, हम आगे बढ़े उसके पहले गुणस्थानों के विषय में एक बात। आवाज़ तो ठीक आ रही है ना विजय? हम आगे बढ़े उससे पहले गुणस्थानों के नाम को दोहराएं। पहला गुणस्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ देखो, मिश्र नहीं बोलना चाहिए, सम्यक मिथ्या। चौथा, पांचवा देश विरत या संहिता से, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये जो नाम है इनमें से कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। पहले के 4 गुणस्थान दर्शन मोहनी कर्म के निमित्त से गिने गए हैं। इनमें अविरत शब्द जो चौथे गुणस्थान में लगा है, ये अविरत अंत दीपक है, यानी 1 से 4 तक सब में अविरत है। और सम्यक दृष्टि जो है ये आदि दीपक है, अब नदी प्रवाह से सब में लगेगा सम्यक दृष्टि। अविरत चौथे में छूटेगा और सम्यक दृष्टि कहाँ से शुरू होगा? चौथे से शुरू होगा। तो हम पहले से लेकर चौथे तक सबको अविरत या असंयत ही कहेंगे। असंयत का अंत कहाँ हुआ? चतुर्थ में। और सम्यक दृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? चौथे से। अब चौथे में हमने उसको बोला सम्यक दृष्टि। तो चौथे से लेकर 14वें तक सब सम्यक दृष्टि है ना, नदी के प्रवाह की तरह चल रहा है। अब बात आई पंचम गुणस्थान की, तो पंचमादि गुणस्थान का संबंध चारित्र मोहनी की अपेक्षा से है ना। तो चारित्र मोहनी की अपेक्षा से वो क्या है? देश विरत है। तो संयम सम्यक दृष्टि तो है ही, अनुव्रत को धारण किया, तो अनुव्रती सम्यक दृष्टि को हम पंचम गुणस्थानवर्ती कहेंगे। ये सामान्य कथन है, यद्यपि उसका हम और सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो उसके अप्रत्याख्यान कसाय का अनुदय होना चाहिए। ठीक है, और संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय होना चाहिए, तब संयमा संयम भाव उसका बनेगा। लेकिन उतनी सूक्ष्म विवेचना नहीं कहेंगे। अनुव्रत सहित सम्यक दृष्टि को हम क्या बोलेंगे? संहिता संयम। अब इसके बाद छठा गुणस्थान क्या है? प्रमत्त विरत। सम्यक दृष्टि तो पहले था, अब प्रमत्त और विरत 2 पद हैं। प्रमत्त अंत दीपक, पहले से छठे तक सब प्रमत्त यानी प्रमाद सही, और विरत छठे से ऊपर सब विरत यानी वृत्ति। तो प्रमाद सहित महाव्रती साधु का नाम प्रमत्त संयत। क्या हुआ? सम्यक दृष्टि तो रहेंगे ही, प्रमत्त संयत यानी प्रमाद सहित महाव्रती साधु। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब साधु ही प्रमत्त नहीं है, 1 से 6 तक सब प्रमादी हैं। प्रमाद का सबसे हल्का रूप मिलेगा छठे गुणस्थान में, सबसे हल्का रूप। प्रमत्त का अंत यहाँ हो गया। अब प्रमाद रहित महाव्रती साधु को क्या बोलेंगे? अप्रमत्त संयत।
अप्रमत्त संयत। अब यहाँ से संयत चलेगा और अप्रमत्त चलेगा, प्रमाद खत्म हो गया। अब जितने हैं सब क्या हो गए, ऊपर सब अप्रमत्त हैं और संयत है। इसके बाद अपूर्वकरण, तो अपूर्वकरण यानी जहाँ अपूर्व अनुभूतियाँ शुरू हो उसका नाम अपूर्वकरण। फिर अनिवृत्तिकरण, जहाँ मोहनी कर्म का स्थूल रूप से उपशम अथवा क्षय उसका नाम अनिवृत्तिकरण। मैं बिल्कुल सरलता में बता रहा हूँ। अत्यंत सूक्ष्म संज्वलन, लोभ के साथ रहने वाला गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय। मोहनी कर्म के उपशम से उत्पन्न भाव उपशांत मोह, और समस्त मोहनी कर्म के क्षय से प्रकट भाव का नाम क्षीण मोह। योग सहित केवली का नाम सयोग केवली, और योगातीत केवली का नाम अयोग केवली। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अब हम, प्रमत्त संयत की। तो प्रमत्त संयत के लिए बोल रहे हैं संजलन नौकसाया, संजलन नौकसाया, नुदयादो संजमो हवे जम्हा, नुदयादो संजमो हवे जम्हा, मल जनन पमादो विय, मल जनन पमादो विय, तम्माहुपमत्त विरदोषो। संजलन नौकसायान उदयादोष जम्हा संजमो हवे। संजलन और नौकसायों के उदय होने से चूंकि संयम है, इसलिए संयम तो है, और मल जनन पमादो भी, संजलन और नौकसाय के उदय से जम्मा संजमो हवे, संयम तो है, सकल संयम है, लेकिन संजलन नौकसाय के उदय से मल जनन करने वाला, मल को जन्म देने वाला प्रमाद भी है। तम्हा पमत्त विरदो, प्रत्याख्यान कषाय का अभाव, अलंतानुबंधिया प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जो सर्वघाती है, इनका अभाव है, इसलिए संयम हो गया। लेकिन संजलन और नौनो कषाय के उदय के कारण मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी है, इसलिए उनको प्रमत्त विरत कहते हैं। यानी प्रमाद भी है और संयम भी है। तो यहाँ संजलन और नौनो कषाय का उदय है, तो संजलन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है कि देशघाती स्पर्धकों का, बोलो, देशघाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये संयम भाव है, ठीक है ना। तो हम एक पंक्ति में क्या बोलेंगे, प्रमाद सहित महाव्रती साधु का गुणस्थान प्रमत्त गुणस्थान है। संजलन कषाय का काम संयम का विघात करना नहीं है, संजलन कषाय का काम यथाख्यात चारित्र को रोकना है, ठीक है। अब आगे देखिए, बत्ता बत्त पमादे, बत्ता बत्त पमादे, जो बसई पमत्त संज दोती, सत संज दो होदी, जो बसई पमत्त संज दो होदी, शैल गुण शील कलियो, शैल गुण शील कलियो, महब्बई चित्तलायरनी, बत्ता बत्त पमाए, जो बसई पमत्त संज दो हुई। जो व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में रहता है उसको प्रमत्त संयत कहते हैं। कैसा? सकल गुण शील कलियो, संपूर्ण गुणों और शील से मंडित, कलित यानी मंडित। मूल गुण में लेंगे 28 मूल गुण, और 12 तप और 22 परिसा को लेंगे शील, 34 चतुर्तिंशत उत्तर गुणाहा, यह है ना, वो शील में आएंगे। ऐसे तो शील अनेक भेद होते हैं, तो पर सकल गुण और शील से जो मंडित हैं, ऐसे महाव्रती और चित्तलायरणों, चूँकि प्रमाद सहित है इसलिए उनका आचरण
जो है चित्रल होता है, यानी प्रमाद से मिश्रित होता है। चित्त कबरा, शुद्ध नहीं, थोड़ा मलिन, चित्त कबरा, चित्रल आचरणी होते हैं। तो जो व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में रहते हैं, तो व्यक्त प्रमाद जो दिख रहा है, अव्यक्त प्रमाद कुशल कार्यों में अनादर रूप, व्यक्त जमाई लेना, अंगड़ाई लेना, शयन करना, ये सब क्या है? व्यक्त प्रमाद। और अव्यक्त प्रमाद भोजन की इच्छा, आहार की इच्छा, बात करने की इच्छा, ये सब क्या है? अव्यक्त प्रमाद। तो व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में जो रहता है उसका नाम क्या है? प्रमत्त संयत है, जो क्या है? सकल गुण और शील से मंडित है। गुण शील का अर्थ क्या लिया पंडित टीकाकार ने? संस्कृत टीकाकार देखो नीचे, शील में 22 परिसह और 12 तप लेना चाहिए। चतुर्तिंशत उत्तर गुना। अब प्रमाद बताया, तो प्रमाद के 15 भेद हैं। वो 15 भेद कौन से हैं बताते हैं। प्रमाद का सामान्य अर्थ कुशलेषु अनादर है, प्रमाद है। अच्छे कार्यों में अनादर और उत्साह का नाम प्रमाद है। वो प्रमाद 15 प्रकार का है। तो वो क्या है सुनिए। बिकहा तहा कसाया, बिकहा नहीं दिया, अर्थ ही नहीं दिया। हाँ तो अर्थ वही ले लेना, नहीं दिया तो ले लेना। बिकहा तहा कसाया, बिकहा तहा कसाया, इंद्रिय निदात हेव पनयोय, इंद्रिय निदात हेव पनयोय, चदु चदु पन में गे गम, चदु चदु पन में गे गम, ओंति पमादाहु पन्न रसा, ओंति पमादाहु पन्न रसा करो, पन्न रस नहीं, एक मात्रा छूट जाएगी। पन्न रस बोलने में एक मात्रा, हाँ हाँ हाँ, पन्न रसा, रसा चाहिए। बोलिए। बिकहा बिकता, तहा कषाया कषाय, इंद्री निद्रा तहे उसी प्रकार प्रणय यानी स्नेह, क्रमशः चदु चदु पनम एग एगम। चदु बिकहा चदु बिकता 4 प्रकार की, कसाया चदु कसाय 4 प्रकार के, इंद्रिय पणम इंद्रियां 5, एक निद्रा एगम निद्रा एक, पणयो एगम प्रणा स्नेह एक, तो प्रणय एक। तो बिकता कषाय इंद्री निद्रा और प्रणय यानी स्नेह, ये सब मिलकर प्रमाद के 15 भेद होते हैं। बिकथा, विकृत कथा को विकथा कहते हैं। स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, राजकथा अथवा उनिपाल कथा के भेद से ये विकथा 4 प्रकार की है। एक बार शुरू हो जाए, इसी स्त्री के विषय में चर्चा हो जाए, उपलक्षण है, पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्रियों के लिए पुरुष। अब किसी के व्यक्तिगत जीवन की चर्चाएं होने लगे, कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं लगता। इसको बोलते पर चिंता धमाधमा, और ये विकार वर्धक भी है, इसलिए इससे बचना। फिर है स्त्री कथा के बाद भोजन की चर्चा शुरू भर हो जाए, नहीं, अनावश्यक नहीं। देखो हम लोगों का अभ्यास कैसा हो गया, भोजन के बाद भोजन के टाइम में ही भोजन का ख्याल आता, भोजन की चर्चा ही नहीं, है ना। तो वो अभ्यास बनाना चाहिए। हम लोगों का कई अनुभव ऐसा होता है कि कई बार आहार में
कोई चीज़ें स्वास्थ्य के अनुकूल प्रतिकूल हो, वो औषध आदि की दृष्टि से भी कुछ हो, उसे संकेत भी करना हो, तो चौके में तो ख्याल आता है, फिर दूसरे दिन चौके में ही ख्याल आता है, फिर ध्यान नहीं। क्यों? अपने कार्यों में इतने मगन कि विकता के लिए समय कहाँ। ये आजकल की जो मोबाइल व्हाट्सएप है ना, ये सब विकता है, डिस्ट्रैक्ट कर दे जो आपको, बिना मतलब जो आपको उलझा दे। इसी प्रकार क्रोध मान माया लोभ, भक्त कथा के बाद राष्ट्र कथा, दुनियादारी की कहानी, राजनीति की ज़्यादा चिंता, थोड़ी बहुत अपने देश के विषय में, प्रदेश के विषय में सोचना तो ठीक है कि किस दिशा में जा रहा है। आचार्य के लिए एक शब्द दिया, प्रव्यक्त लोक स्थिति। कहीं जाओ तो उसकी लोक स्थिति से अपडेट होना चाहिए कि देश काल की परिस्थितियाँ क्या है, सरकार की नीति क्या है, नियम क्या है, उसके अनुरूप आप धर्म का प्रवर्तन करो। पर सबको नहीं, सवेरे से अखबार खोल के बैठ जाते हैं, नहीं। हाँ हाँ, अब इलेक्शन तो तत्कालिक है, इसके इलेक्शन के अलावा भी देखिए ना, इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, लेकिन अल्पतम प्रमाद की भूमिका में होता है, इसको जीतना चाहिए। और तो स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अवनीपाल कथा, राज कथा, राजा के बारे में चर्चा करना। कई जगह अवनीपाल कथा का, कहीं चोर कथा का, ठीक है, तो चोरी के विषय में चर्चाएं करना। ये 4 प्रकार की विकता हो गई। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ हो गए। 5 इंद्रियों के विषयों से प्रमाद आता है, तो 5 इंद्रियों के विषयों में रस लेना, ये भी एक प्रकार का प्रमाद है। और निद्रा भी प्रमाद है, और प्रणय भी एक प्रकार का प्रमाद है। इस हिसाब से ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं। इन 15 प्रकार के व्यक्त और अव्यक्त प्रमादों में जो रहता है उसका नाम प्रमत्त संयत है। अब प्रणय, प्रणय मतलब प्रणय तो हो गया ना, स्नेह आपस में जो होता है उसको प्रणय बोलते। प्रमाद ही तो प्रमाद का प्रमाद ही है, अप्रमत्त अवस्था में प्रणय नहीं। प्रणय अलग अर्थ में है, पारस्परिक संबंध जो बनते हैं वो प्रणय, प्रणय निवेदन होता है ना। चलो आगे। कषाय की तीव्रता होती है प्रमाद में। अब थोड़ा गणितीय विषय है, आज ले लूँ कि कल के लिए छोड़ दूँ? 5-6 गाथाएं लेनी होगी तब होगा। ऐसे साग्रह नहीं होगा, ये तो पूरे चलेंगे 44-45 गाथा। हाँ, 44वीं गाथा तक है, 35 से 44 है ना। ये पूरा गणिती है। इसमें 15 प्रकार का ये जो प्रमाद है, इसके कितने भंग बनेंगे और कौन से नंबर का प्रमाद होगा, ये गणित से बहुत सुंदर टेबल बना करके बताया है कि आपको फट से कोई, जैसे आज एक क्लिक में कोई चीज़ निकाल लेते हैं ना, तो ये पुरानी संगणना थी, उस संगणना के अनुसार निकाल लेंगे। आज इतना ही रखते, कर लेंगे इसको। अधूरा मज़ा नहीं आएगा और फिर लेट हो जाएंगे। चलिए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो खालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो ढो। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख।